सो हाई एंड वेलकम बैक टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आशी। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या एमबीए या फिर पीजीडीएम करना टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस से वर्थ इट है या नहीं। वैसे तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जो मेरी टीम ने मेंशन किया, हम वो भी डिस्कस करेंगे, बट आई एम गोना शेयर यू माई एक्सपीरियंस एंड आई डेफिनेटली गिव यू रियल पर्सपेक्टिव, राइट। सो प्लीज़ इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट। मुझे लगता है कि आपने भले इस वीडियो के लिए पैसे नहीं दिए हैं, पर अगर आपने दिए होते तो इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको लगेगा कि पूरे पैसे वसूल है। कमेंट सेक्शन में मतलब जो मैंने स्टेटमेंट बोला है वो सही है नहीं, ये आपको एंड में मुझे बताना है, तो एंड तक वीडियो देखना है। वॉच दिस कंप्लीट एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। वेलकम बैक, दिस इज़ मी अर्शी। और जैसे मैंने आपसे बोला है कि एंड में आपको कमेंट करके बताना है दैट पैसा वसूल हुआ या फिर नहीं हुआ, दो यू हैवंट पेड एनीथिंग फॉर दिस। सो यार, आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के एंड लोगों से कि एमबीए सिर्फ टॉप 20 कॉलेजेस से करने का सेंस है। देखो, मैं सच बताऊँ, हर इंडस्ट्री इज़ लाइक सेल्स इंडस्ट्री, ठीक है, जहाँ पे हर इंसान बेच रहा है। अगर वो ये नहीं कहेंगे, एंड डेफिनेटली एमबीए टॉप 20 कॉलेजेस से करना रियली मेक सेंस, बट हर स्टूडेंट उन्हीं कॉलेजेस में जा सके ये पॉसिबल नहीं है। मैं एग्जांपल देती हूँ, जब मैं अपने 10th में थी तो उस टाइम पे मेरे फादर थे एंड ही एस्पायर, मतलब उनका सपना था कि मेरी बेटी टॉप करे, न्यूज़पेपर में फ़ोटो आए उसका, जो नहीं पॉसिबल। मेरे परसेंटेज अच्छे थे बट वो टॉप करना वाज नॉट पॉसिबल, बिकॉज आई मीन हर स्टूडेंट का एक आईक्यू, एक इंटेलिजेंस होता है, एक लेवल होता है, और अगर ऐसा नहीं होता तो हर कोई नीट में, जेई में, कैट में टॉप कर रहा होता, ठीक है। किसी का 10% भी आता है तो किसी का 100% भी आता है, किसी का 20% आता है तो किसी का 80% भी आता है। तो ये समझना कि हर स्टूडेंट के लिए चीज़ें अलग अलग हैं। तो डेफिनेटली अगर आप बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो तो टॉप 20 कॉलेजेस प्रेफरेबल है, पर ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है कि अगर आप उनके अलावा किसी भी कॉलेज से करते हो तो एमबीए रियली डजंट मेक सेंस। बिकॉज अगर ऐसा होता तो इंडिया में 20-30 इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अलावा बाकी कॉलेजेस में बच्चे जाते ही नहीं, क्योंकि वहाँ प्लेसमेंट्स ही नहीं होते। अगर ऐसा होता तो इंडिया में इंसान सिर्फ टॉप 2-3 स्कूल्स में जाके पढ़ाई करता, बाकी स्कूल्स में जाने का सेंस नहीं होता। पर आप देखते हो कई सारे सरकारी स्कूल जहाँ पे इवन फैसिलिटीज़ भी नहीं होती, स्टूडेंट्स कहाँ कहाँ पहुँच जाते हैं। तो इससे एक और चीज़ समझ में आती है दैट इट्स नॉट ओनली अबाउट कॉलेज। अब ऑब्वियसली अंडर ग्रेड्स में, पोस्ट ग्रेड्स में ये डिफरेंस है दैट यू आर इन्वेस्टिंग अ लॉट। इवन इफ यू आर गोइंग टू अ टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस, द फीस स्ट्रक्चर 10-15 लाख, तो वहाँ पे एक रहता है कि यार मैं लोन लेके जाऊँगा तो रिस्क फैक्टर है। अंडर ग्रेड्स में यार 50,000 60,000 का है, वो तो पिताजी माताजी लगा देंगे, तो मतलब कोई डर नहीं है। तो ये पॉइंट को भी हम एड्रेस करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, आर टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस वर्थ फॉर एमबीए, हम डेफिनेटली फिर आएंगे। बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहले तो आपका स्कोर, आपका प्रोफाइल के हिसाब से कॉलेजेस वेरी करेंगे। अगर आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है, आप टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस में भी परफॉर्म करके जो सर्टन स्किल सेट है वहाँ से भी एक अच्छा प्लेसमेंट ले सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी कॉलेज। आपने जयपुरिया के नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़े होंगे, आपने आईटीएम के भी नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़े होंगे, आपने यूबीएस मुंबई के भी नेगेटिव रिव्यूज़ पढ़े होंगे, आपने और भी कॉलेजेस के नेगेटिव। मैंने ये 3 कॉलेजेस क्यों स्पेसिफाई किए, मैं इन जयपुर या इंदौर में 2 साल पहले या लास्ट ईयर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरा एक इंटर्न है, ही इनरोल्ड ऑन हिज ओन, ही गॉट प्लेसमेंट एट द टाइम ऑफ कोविड, राइट। देन एक स्टूडेंट का मेरे पास कॉल आया कि मैम थैंक यू सो मच, मुझे आपके काउंसलर से कनेक्ट करना है, मेरा प्लेसमेंट हो गया है। पर सारे बच्चों ने कॉल किया, ये नहीं था। स्टूडेंट्स कॉल्ड, मैं यूबीएस गई, आई मीन ऑल ऑफ अ सडन एक स्टूडेंट केम टू मी एंड सेड दैट मैम आपको पता है, आपको याद है, मैं आपसे बात हुई थी मेरी, तो मैं रिकॉल नहीं कर पाई, बट उसने बोला कि मैम आपने मुझसे कहा था कि मेरा मिनिमम 8 लाख का प्लेसमेंट तो लगेगा। याद से मैं, मेरा यूबीएस का कैंपस टूर आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर का डला है, और उसका 9 लाख का प्लेसमेंट लगा था। ऑपरेशन की कंपनी यूबीएस में कम आती है, आई बी ऑनेस्ट, बट उसके बाद भी उसका प्लेसमेंट ऑपरेशन में हुआ था आईडीएफसी बैंक में, राइट। मैं आईटीएम क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज अगेन इस साल एक स्टूडेंट है सत्यजीत, बहुत नेगेटिव रिव्यूज़ है प्लेसमेंट्स को लेके, चीज़ें अच्छी नहीं रही हैं आईटीएम में, बट ही गॉट प्लेसमेंट एंड ही सेड दैट कि ठीक है, एमपी लोकेशन उसे मिली और उसका पैकेज 7 लाख का है।
मैं आपको फिर मैं कह रही हूँ कि आई एम नॉट प्रमोटिंग एनी कॉलेज, आई एम नॉट सेइंग कि दीज आर द गुड कॉलेजेस, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट एक स्टूडेंट अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट, अगर उसे पता है दैट उसे इट्स नॉट अबाउट एकेडमिक्स, आई विल बी ऑनेस्ट टू यू, मेरे चैनल पे बहुत सारे शॉर्ट वीडियोस डले जहाँ स्टूडेंट्स ने जो प्लेसमेंट सेल देखते खुद कहा है कि हम देखते हैं कई बच्चों अकेडमिक्स बहुत अच्छा है, बाकी चीज़ें नहीं अच्छी नहीं होता है प्लेसमेंट, कई स्टूडेंट अकेडमिक्स एवरेज है बट बाकी चीज़ों में भी अच्छा है तो प्लेसमेंट हो जाता है। तो ये सारे कॉलेजेस से जहाँ पे कई बच्चे हो सकता है अनप्लेस्ड हों, राइट, पर बच्चों के प्लेसमेंट्स होते हैं, दैट मीन्स टियर 2 टियर 3 कॉलेजेस से प्लेसमेंट होते हैं। हमेशा 100% प्लेसमेंट वो मार्केटाइज करते हैं क्योंकि वो बेचने बैठे हैं, अगर वो ये नहीं दिखाएंगे तो बच्चा अट्रैक्ट कैसे होगा। बट आपको एक समझना है, तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं 2 साल अपना कैपिटलाइज करके जाऊंगा, और अगर आप एक डिसेंट ऑप्शन चूज करते भी हो टियर 2 टियर 3 में, तो आपको एक अच्छा प्लेसमेंट मिल सकता है इन कॉलेजेस से भी, एंड देन आप अपने करियर को बूस्ट कर सकते हो। मैं अगेन एग्जांपल देती हूँ, अभी कुछ लास्ट ईयर एक जो मेरा हमारे कंपनी में नीट देखते हैं, उसका एक फ्रेंड आया एंड उसने सिम्बियोसिस के किसी कॉलेज से एमबीए किया था, एंड सिम्बियोसिस का बहुत लोअर लेवल का कॉलेज था, उसका पैकेज हार्डली 6-7 लाख का था, राइट। उसका प्लेसमेंट हुआ, उसने 2-3 साल में कैपिटलाइज किया एंड हार्डली 3-4 साल के अंदर हिज पैकेज वॉज 22 लाख रुपीज। ही इज करंटली वर्किंग फॉर अ कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग देखते हैं वो, एंड 22 लाख का पैकेज है, ठीक है। तो इट्स नॉट टियर 1 कॉलेज, इट्स नॉट लिटरली नॉट टियर 1 कॉलेज, बट प्लेसमेंट्स आर देयर बिकॉज अगर नहीं होते तो स्टूडेंट्स इनरोल ही नहीं करते। पर क्या चीज़ें मैटर करती हैं? पहली चीज़ ये मैटर करती है कि देखो, अगर आपको लगता है दैट आप एक और ड्रॉप लेके लिटरली बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, यू शुड गो फॉर इट, राइट। आई एम नॉट सेइंग कि गेटिंग इनटू टियर 1 कॉलेजेस इज कि यार ये नहीं लेना चाहिए, बट जो लोग आपको बोल रहे हैं कि यार टियर 2 टियर 3 रियली डजंट मेक सेंस, आई विल बी ऑनेस्ट टू यू, राइट, बिकॉज हर बच्चे के लिए पॉसिबल नहीं है। आप इसको स्कूल के टर्म्स में प्लेस करके देखो, अंडर ग्रेड्स के टर्म्स में प्लेस करके देखो, 10-12 के परसेंटेज के बेसिस पे प्लेस करो, तो आपके गोल्स और एक्सपेक्टेशंस क्या है उसके अकॉर्डिंगली कॉलेज शॉर्टलिस्ट करो। आपको हेल्प लगती है, नीचे फॉर्म है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, यू विल फाइंड मल्टीपल वीडियोस थ्रू आउट द ईयर विच विल हेल्प यू फाइंडिंग अ राइट कॉलेज एज पर योर प्रोफाइल। सो आपके गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी ये भी मिलती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं एग्जाम्पल देती हूँ अगेन, मैं IMT नागपुर के कॉन्वोकेशन में गई थी एंड आई वॉज डिस्कसिंग विद द स्टूडेंट, राइट। अब आप कहोगे इट्स ऑल्सो नॉट अ टियर 1 कॉलेज, एंड वहाँ पर बच्चों का ये कहना था प्रैक्टिकल एजुकेशन लिटरली बहुत ज़्यादा है। और वहाँ से भी एक बच्चे का मेरा इंटरव्यू लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई थिंक 34-33 लाख का उसका प्लेसमेंट लगा था, दो ही डू हैव एक्सपीरियंस, बट दैट स्टूडेंट वॉज वेरी कॉन्फिडेंट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे दैट मैं इस कॉलेज से टॉप के 2-3 पैकेजेस ही लेके निकलूंगा। तो करिकुलम अच्छा है, अगर कॉलेज का फैकल्टीज अच्छे हैं, कंपनीज आती हैं, राइट, अपॉर्चुनिटी दे रहा है कॉलेज, तो मुझे लगता है अगर आप अच्छा प्लेसमेंट निकाल सकते हो, 2-3 साल के अंदर कैपिटलाइज कर सकते हो अगर आप फ्रेशर हो, राइट। और अगर फ्रेशर नहीं हो तो आप इनिशियल स्टेज में ही अच्छे प्लेसमेंट निकाल सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रॉम IMT नागपुर ही गॉट 33 लाख का पैकेज विच इज बेसिकली द एवरेज पैकेज ऑफ IIM अहमदाबाद, बट दीज आर रेयर केसेस। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती हैं, आपको हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स मिलेंगे, आपको एक्सपीरियंस फ्रेशर हर तरह के स्टूडेंट्स मिलेंगे। फैकल्टी एंड करिकुलम ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं एक और कॉलेज में कैंपस टूर के लिए गई थी और वहाँ पे स्टूडेंट का ये कहना था कि हमारे कॉलेज में हर क्लास में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो मैंने बोला कौन पढ़ के जाता होगा, आप लोग का स्केड्यूल इतना हैक्टिक है। तो स्टूडेंट का कहना था कि हमें पढ़ के जाना ही पड़ता है, बिकॉज अगर हम नहीं पढ़ के जाएंगे और उन्होंने कोई कुछ पूछा या आपने कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, जो कि आपके फाइनल मार्क्स में ऐड होते हैं। एक स्टूडेंट का ये कहना था कि जब मैंने MBA ज्वाइन किया था, मैं लिटरली मुझे इतना फेयर था कि मैं लोगों से बात करने में भी डरता था, एंड वाइल डूइंग MBA ये मेरा फेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेज फेयर, लोगों से बात करने का फेयर चेंज हुआ है। तो आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग होती है विच इज़ रिक्वायर्ड इन कॉर्पोरेट। सो फैकल्टी करिकुलम आप देखें, ROI देखें, बहुत सारे टियर 2 टियर 3 में कॉलेजेस भी हैं, फीस बहुत ज़्यादा है, ROI नहीं है, पर कई सारे स्टूडेंट्स जाते हैं बिकॉज उनको ब्रांड वैल्यू चाहिए। जो पहला पॉइंट था कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर था, कॉलेज लाइफ है, तो हर स्टूडेंट की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है। आप इसको देख सकते हो, जो वेबसाइट है प्लीज, जो रिव्यूज वेबसाइट है उसको मत देखिए, हैव योर ओन रिसर्च। इफ यू वांटेड टू कनेक्ट विद द स्टूडेंट्स, फील फ्री टू रीच आउट, लाइक वी ऑल आर हेयर टू हेल्प यू आउट। देयर आर मल्टीपल क्रिएटर्स और क्रिएटिंग दीज वीडियोज। बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जहाँ पे मैं भी देखती हूँ कि
दे लिटरली पुट इनसाइड, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम पे एक पेज है MBA सोशल करके, तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ इंस्टाग्राम, अ लॉट ऑफ देयर पोस्ट जहाँ पे वो डालते हैं कि अच्छा इवन Tier 1 कॉलेजेस से कि यार ये रियलिटी है, तो स्टिल पीपल आर डूइंग, यू नो, ये पहले नहीं था, ये आपके पास एडवांटेज है कि आपके लिए अभी स्टूडेंट्स को एक्सेस करना बहुत ईजी है। प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, किस तरीके की कंपनीज आती हैं, तो it may be Tier 2, 1, 2, 3, you have to put efforts in everything to build your profile and target high placement. तो सिंपल सी चीज़ है, Tier 1 में भी जाओ, Tier 2 में जाओ, Tier 3 में जाओ। Tier 1 में भी अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन है, वहाँ पे भी परफॉर्म करना है, तो परफॉर्म करने के माइंडसेट से जाओगे। अनलेस एंड अनटिल आप 100% प्लेसमेंट देख के जा रहे हो तो कुछ नहीं होना है, बट अगर आप ये सोच के जाओगे कि मैं अपना 100% दूंगा, मैं कैपिटलाइज करूंगा, आपका प्लेसमेंट लगेगा। एंड उस केस में अगर आप स्कोर नहीं कर पा रहे हो, आप Tier 2, Tier 3 से भी अपना करियर बिल्ड कर सकते हो और आपको MBA का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल वर्थ लगेगा। अब आपको कमेंट में क्या बताना है दैट वेदर जो मैंने कंटेंट आपको डिलीवर किया मेक सेंस और नॉट, बिकॉज मुझे भी समझ में आना चाहिए। बाकी ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड फॉलो। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.